सर वो मेरी सैलरी के बारे में बात करनी थी। सर आपने कहा था 1.5 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो सर इसलिए मैं आया हूँ। मेरी सैलरी बढ़ा दें सर। यार ये सैलरी बढ़ाने वाला काम जो है ना यार, कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है, कहाँ से सैलरी बढ़ाए आपकी? आप मुझे खुद बताओ। अब मेरी अपनी सैलरी इतने अरसे से नहीं बढ़ रही, मैं किसको कहूँ जाके? आप इस तरह से करना, 1 साल के बाद आना। 4 साल हो गया मुझे, सर सैलरी बढ़ा दें थोड़ी सी। देखो, चलें मैं एचआर से बात करता हूँ और 5,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। सोचते हैं इस पे। बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और आपके 5,000 सैलरी इंक्रीमेंट को ना अप्रूव करते हैं। सर 5,000 रुपये सैलरी बढ़ाएंगे 4 साल के बाद? क्या मतलब सर, मैं तो सोच रहा था 25% इंक्रीमेंट लगेगा, 5,000? तो भाई क्या आपके साथ भी ऐसे मामला चल रहे हैं? जब भी आप अपने बॉस के पास जाते हैं कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दे, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, ऊपर से इन्फ्लेशन चल रही है, हर चीज महंगी हुई पड़ी है, तो आपका बॉस आपको उल्टा अपनी तरफ से सेटिस्फाई कर देता है। कंपनी के हालात अच्छे नहीं है, प्रोजेक्ट की बिड अच्छी नहीं हुई, कंपनी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस निकाल रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, शुक्र करो कि आपको कंपनी ने रखा हुआ है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। क्या आपके साथ भी ऐसे मामला हैं? ऐसे मामला शुरू से ही चलते आ रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जॉब कैरियर के अंदर इस तरह के मामला क्यों आते हैं। मेरा नाम इंजीनियर वकास अहमद एंड आई हैव स्पेंड 15 इयर्स इन द फील्ड एंड आई कैन गाइड यू इन वेरी बेस्ट वे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की वीडियो बने तो अपडेट किया जाए ऑन टाइम, स्किल्स के बारे में, कैरियर के बारे में और गल्फ रीजन जॉब्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, बात करते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं ना अपने बॉस के पास कि सर हमारी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, हमें आपने कहा था कि 1 साल के बाद सैलरी इंक्रीमेंट होगा, 2 साल के बाद, 3 साल हो गए हैं। तो ज्यादातर कंपनीज पता क्या करती हैं, आपको चूरन देती हैं कि ये नहीं, हमारे हालात अच्छे नहीं है। ये एक टैक्टिक बन चुका है। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात की जाए तो वहां पे प्रॉपर एक सीपीटी कैरियर पाथ होता है, आपने उनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, आपने सब कुछ करना है, उसके बाद आपको एक जो भी प्रॉमिस्ड एक सैलरी इंक्रीमेंट है वो दे दिया जाता है। लेकिन यार जो 80% कंपनीज हैं, 80% इंजीनियर्स हैं, वो सफर करते हैं, कंपनीज की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं और उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। और 2-3 साल के बाद एक ही कंपनी के अंदर सर्व करने के बाद, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट कितना है? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। यानी कि इससे बेहतर है कि आप अगले 2 साल मजीद उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं कि यार नहीं, अगली दफा जो है ना वो 50,000 रुपया सैलरी बढ़ाएंगे, आधी सैलरी बढ़ा देंगे। यार ग्रो अप, यहां पे आपके दो नुकसान हो रहे हैं। ना तो ये इस तरह की कंपनीज आपके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर रही हैं, आपकी जो कैरियर डेवलपमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं होता। आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा मुझे, मेरा मानना यह है। क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग्स के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर खर्चा हो ना, तो भाई आप इस काबिल हों कि आप जो बाहर कंपनीज हैं, इस कंपनी के अलावा जो गल्फ रीजन के अंदर हैं, जो आपके अपने कंट्री के अंदर है, आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, आपकी सिर्फ नजरें लगी हुई हैं, यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। आप ये नहीं सोच रहे कि आप क्या क्या अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपकी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर आपका सैलरी इंक्रीमेंट इतना लगता है, और अगर आप डेयरिंग करके, हौसला रख के, इस कंपनी को छोड़ने का सोचकर, इरादा रख के दूसरी किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं ना जो इसी लेवल की है, सो दैट कंपनी इज गोइंग टू गिव यू डबल सैलरी। यहां पे फैक्ट बताता चलूं मैं यार आप लोगों के साथ, आपने देखा होगा कि आप इस कंपनी के अंदर 3 साल से काम कर रहे हैं, आप किस सैलरी पे हायर हुए थे? लेट से 50,000। 3 साल के बाद आपकी सैलरी हुई है 60,000 रुपया। अब यही कंपनी 3 साल वाला या 4 साल वाला बंदा उठाएगी दूसरी कंपनी से 1,20,000 पे, आपकी जलेगी, आप कहोगे यार इस बंदे के अंदर क्या है। ये फैक्चुअल चीज है, क्योंकि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बहुत कम इंक्रीमेंट देती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मसला है। एचआर जो है ना वो अपने नंबर बनाते हैं कंपनी ओनर्स के सामने, डायरेक्टर्स के सामने, देखा सर मैंने आपको इसी लेवल का बंदा कम सैलरी पे लाके दिया है। पॉइजनस इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि ये इनकी बड़ी अचीवमेंट होती है, आपको कम सैलरी देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
ये है फैक्ट कंपनीज के अंदर यार, ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं बिकॉज आई हैव स्पेंट दैट मच टाइम इन द इंडस्ट्री और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है। ये लोगों को बड़ा ना एक अवार्ड विनिंग मोमेंट होता है कि सर देखे मैंने देखो कितना काबिल बंदा थोड़ी सैलरी पे लेके आया हूं। ये सिचुएशन समझ आ गई। अब आप भी उसी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाएं। आप इस कंपनी को छोड़ के जब दूसरी कंपनी में जाएंगे आपके साथ भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा, आपको भी डबल सैलरी ऑफर की जा सकती है। अब इस दौरान आपने ये नहीं कहना कि मैं पिछली कंपनी में ये सैलरी ले रहा था। ऑब्वियसली जॉब इंटरव्यूज के अंदर दे आर गोइंग टू गिव यू, आप क्यों कंपनी स्विच करोगे पता है ना आपको, आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। तो आप वहां पे जाके बताओ जी मैं पिछली कंपनी में अच्छे पैसे ले रहा था। नो बडी इज गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, बट आपकी जो एलिजिबिलिटी है। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं कि अपनी कंपनी के अंदर मिन्नतें करना, बार बार आपकी वो चक्कर लगाना बॉस के कमरे के, आपकी चप्पलें घस जाती हैं, ठीक है ना, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। इसकी बजाय आप दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई करें, गल्फ रीजन के अंदर अप्लाई करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ वन लूप होल। वो लूप होल क्या है? हमारी एलिजिबिलिटी। ये हम हैं जिनको पता होगा अपने बारे में सबसे बेहतर तरीके से कि क्या हम इस सैलरी के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम से कहेंगे हाँ हाँ इस कंपनी के अंदर रहते हुए तो 3 साल दिए हम। चेंज योर माइंडसेट। हमें इस कंपनी के अंदर नहीं रहना, अब हमें उस कंपनी के अंदर जाना है जहां पे 3-4 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि हमें विटनेस कर लिया ना कि इस लेवल पे जो 3 साल वाला बंदा काम कर रहा है, 2 साल वाला बंदा काम कर रहा है, यार उसको मिल रहे हैं पैसे। वो 1,80,000 भी ले रहा है, वो 2.5 लाख भी ले रहा है, अगर गल्फ रीजन में जाएगा वो 10 लाख भी ले रहा है। सो अवेयरनेस, सोचें, लोगों के साथ मिलें, नेटवर्किंग करें, अपने यूनिवर्सिटी सीनियर से बात करें कि यार मैं 3 साल इस कंपनी में गुजार चुका हूं, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, मैं गल्फ रीजन में आऊं। कंपनी को चेंज करने की कोशिश करें। जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लेकिन उसमें जाने के लिए आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ प्रोफेशनली नेटवर्क होना पड़ेगा जो उन कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस वाला एक कीड़ा जगाना पड़ेगा। अब ये कंपनीज ने स्लोगन बनाए होते हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। फैमिली आपकी अपनी ही फैमिली है रियल वाली, कंपनी इज नॉट अ फैमिली। ये बात अपने जहन में रखें, क्योंकि कंपनीज पता क्या करती हैं, जब आपकी जरूरत नहीं होती ना उनको, जब कोई मसला आता है तो दे आर फर्स्ट टाइम आपको ही वो निकालेंगी, मतलब पहले ही फुर्सत में निकालेंगी आपको। सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूं। तो आपने हर 2 साल के बाद फैमिली, सॉरी फैमिली नहीं, कंपनी बदलनी है, ठीक है, फैमिली तो नहीं बदल सकते, कंपनी बदलनी है। हर 2 साल के बाद जब आप एक कंपनी का बूस्ट लेंगे ना, पहले 6 साल में 3 कंपनीज, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पे ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर बात होती है वहां पे स्टे करें, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली सैलरी इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे। लेकिन जब आप 2-2 साल का अपने जेहन में रखेंगे मुझे 2 साल के बाद इस कंपनी को चेंज करना है, फिर अगली कंपनी में जाना है एंड सो ऑन, तो आपका ऑब्वियसली आप खुद अंदाजा लगाएं, डबल ट्रिपल और कभी कभी 4 गुना भी आपका छक्का लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सैलरी इंक्रीमेंट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टैक्टिक। आप बाउंड नहीं है कि पूरी जिंदगी आपके अपने भाई राइट्स हैं, आपका अपना माइंड सेट है, आपने पैसे कमाने हैं। तो स्टैग्नेंट जो होता है ना, खड़ा पानी, उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। जब आप कंपनी किसी के अंदर 2 साल से ज्यादा ज्यादा स्टे करते हो ना, तो कंपनी भी कहती है इसको कौन रखेगा, बस इसको जैसे चल रहा है चलाओ। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको मद्देनजर रखनी है। एक तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद सीखते रहें, अपने आप को कदम से कदम, इंडस्ट्री के कदम से कदम मिला के चलें। जब आप ऐसा करेंगे, वो वही है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, अवेयरनेस, कनेक्टिविटी विद द पीपल विच आर वर्किंग राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, एंड द लर्निंग स्किल्स एट द राइट टाइम विद द राइट टूल्स, ठीक है। और 2 साल के बाद वाला काम भूलना नहीं है, 2 साल बाद कंपनी लाजमी चेंज करनी है। ये वो चीजें हैं जो आपकी सैलरी के अंदर एक अच्छा बूस्ट लेके आती हैं। स्किल के मुतालिक, कैरियर के मुतालिक अगर आप समझते हैं ना, अगर आप इंजीनियर हैं तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से भी गाइड कर सकता हूं। आज के टाइम पे इंजीनियर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है। गल्फ रीजन का टिकट चाहते हैं आप, कहते हैं यार मैं गल्फ रीजन के अंदर निकलना चाहता हूं, तो कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो जेनेरिक होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। जेनेरिकली पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हवा है, बहुत बड़ी डिमांड है कि हर एक बंदा जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से या किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी से या किसी भी डिग्री से ग्रेजुएटेड है, दोज पीपल शुड नो अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन,
किस तरीके से काम किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली एक्सप्लेन अबाउट दैट वन। तो सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के इंजीनियर्स की सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमेरा P6, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, रिपोर्टिंग, ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं सीखने। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट किया जिसमें वो कंपनीज के टॉप नॉच बंदे भी थे, जो कि HR लेवल पे थे, डायरेक्टर लेवल पे थे। दे विल हेल्प यू कि भाई, उसमें मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप किन एम्प्लॉयज को इंटरव्यू करते हुए ये कहते हो कि भाई आपकी सैलरी, मतलब होता है ना आपका माइंडसेट क्या, यार इसको मैं, ये जितने मांगेगा इसको रख लूंगा, और ये बंदा जो है ना ये कम पे ही रखना है। तो वो कहते हैं कि वो बंदे जो सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आते हैं कि हमने साइट पे देखा है काम करते हुए, और वो बंदे जो सिर्फ यही एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उनको हम अपनी मर्जी से अपनी स्लॉट वो बढ़ा नहीं सकते सैलरी, उस सैलरी से ऊपर जा नहीं सकते, वहां पे हमारी मजबूरी है, वहां पे हमारा एक डिफाइंड बजट है। लेकिन वो लोग जो स्किल्ड होते हैं, जैसे कि दे मेंशन अबाउट इट कि लाइक कंपनी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, कंपनीज के इस तरह के जो वैल्यू एडेड काम है, तो उनको हम उनकी डिमांड के मुताबिक भी, जब वो हमारी मर्जी के मुताबिक, क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं, तो हम भी उनको उनकी मर्जी के मुताबिक सैलरी प्रोवाइड करते हैं, इन विच वी आर समटाइम्स गो अप टू 5 टाइम ग्रेटर सैलरी। ठीक है, सो इट इज very important to equip yourself with such kind of skill sets like project management, प्राइमरा P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल। सो ये स्किल सीखना शुरू करें। आप किसी भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं, दीज स्किल्स आर इक्वली वैल्यूड। सो इस वीडियो के थ्रू आप कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंपनी को, मतलब एक मैनेजर को बार बार कहते रहना मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स। आज से ही अपना ज़हन बना लें, कल को भी हर्ट होना है, आज ही इस चीज को रियलिटी माने कि यार मुझे कंपनी चेंज करनी है। दिस इज द टाइम, दिस इज यू हु कैन जज योर सेल्फ कि आप कितना डिजर्व करते हो, इस कंपनी के अंदर आपके लिए क्या जगह है, अगले 2 साल भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगना या नहीं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवेयरनेस, स्किल लर्निंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू मेक योर सैलरी इंक्रीमेंट बाय थिंकिंग या गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जहां पर आपको 10 गुना ज्यादा छक्का मिलेगा, 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर वीडियोस, और कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और जो वीडियो के अंदर मैंने आपको चीजें बताई उन टिप्स के बारे में लाजमी, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और अगर आप प्राइमरा P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल जैसे स्किल को सीखना चाहते हैं, तो मैं भी एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, इन ट्रेनिंग्स को लाइव सेशंस के अंदर डिलीवर करता हूं, लाइव प्रोजेक्ट्स करवाता हूं। सो अगर आप इन चीजों को प्रोफेशनल तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे सेशंस का भी हिस्सा बन सकते हैं। इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, और भी चीजें मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री डेमो सेशन का पहले हिस्सा बने। फिर आप अगर समझते हैं कि आपको कौन सी कोर्स ट्रेनिंग लेनी है, आप फिर मजीद हमारे से राब्ता करके डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।